भावमय सतगुरु वर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलमया, दिव्य गुरु चैत्यवहरताता, करुं पर्युपासन चितनाय, रहे साता का जतन उपाय, रहे साता का सतत उपाय। जय हो। समय बच्चिका पुस्तक का हम सब वाचन कर रहे हैं और इस पुस्तक के माध्यम से हम स्वयं को जानने की एक यात्रा पर अग्रसर हैं। पूज्य वैभव श्री जी महाराज सर लिखित और पूज्य विराट गुरुदेव द्वारा उपदिष्ट ये पुस्तक अनुभव ज्ञानियों की पुस्तक है। ये मात्र किसी पाठ की विवेचना या व्याख्या कोई विद्वत्ता की दृष्टि से की गई हो, ऐसा नहीं। कहीं उनके अपने अनुभव में ये उतरा, तभी ये पुस्तक के रूप में पहुंच पाया है। और इन सब का अनुभव आपने भी किया होगा। इससे पूर्व कई लोग जो YouTube पर निरंतर पूज्य गुरुवर्य श्री जी के वाणी को सुन रहे हैं, सामायिक पर आधारित उनकी वाणी भी आपने सुनी होगी। ये पुस्तक समय बच्चिका अपने आप में सामायिक के आयामों को, कई आयामों को, पुरानी परंपराओं के पीछे छुपे विज्ञान को, उन पाठों में छुपे रहस्य को भी उद्घाटित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगी, और लगभग हर कक्षा में मैं, हर सत्र जो हम ले रहे हैं, रोज़ाना ये बात कर रहे हैं कि एकमात्र यही तरीका हो, ऐसा दावा ना ये पुस्तक कर रही है और ना हम कर रहे हैं। बहुत सारे रास्ते जिससे स्वयं को उपलब्ध हुआ जा सकता है, उसमें से एक रास्ता ये है। सामायिक के संपूर्ण विज्ञान को ये पुस्तक बता पा रही हो, अगेन ऐसा भी कोई दावा नहीं है। जो जाना, जो अनुभव में आया, वो अनुभव हम शेयर कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग जो इस साधना से गुजरे भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में सब कुछ बदल गया, आमूलचूल परिवर्तन हो गया, लेकिन हाँ, आमूलचूल परिवर्तन होने की शुरुआत जरूर हुई और उसका स्वाद सबने चखा है। पूरी तरह से परिवर्तन हो रहा हो। कई लोगों का अपना अनुभव है कि एक सूत्र भी अगर हम ध्यान से अपने जीवन में उतार रहे हैं तो जीवन बड़ा मस्त हो रहा है, आनंदमय हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे अनुभव आप इस समय बच्चिका ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप देख रहे हैं। जब भी लोग जो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, वो उनका अपना अनुभव है। ये कोई किसी एक को राजी करने के लिए नहीं किया गया है। सभी जानते हैं कि अगर किसी को वाकई में कहना है तो वो हमको पर्सनली भी कह सकता है, रोज रोज ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं। पर हाँ, वो ग्रुप में डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा मिला है उन्हें जिसे वो सबके साथ शेयर कर रहे हैं। और ऐसा एक नहीं, कई लोगों का अनुभव रहा है। हमने कल बात की प्रातःकालीन प्रार्थना के बारे में। आज हम थोड़ा सा प्रातःकालीन सामायिक साधना के बारे में जानें। अगेन, ये जो विधि दी गई है, ये एकदम से जो लोग बरसों से एक पैटर्न पर, एक ट्रेडिशनल ऐसे पैटर्न पर क्रिया रूप में सामायिक करते आ रहे हैं, ये उस क्रिया के पीछे छुपे हुए विज्ञान को बताने का प्रयास है। अगर वाकई सामायिक में उतरा जाए तो समय की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि स्वयं के साथ रहने के लिए आपको किससे इजाजत लेनी और कैसी इजाजत लेनी और कैसे नियम। न समय का कोई बंधन, न समझ का कोई बंधन। स्वयं के साथ तो किसी भी हालात में रहा जा सकता है अगर हम स्वयं का सामना कर पाते हैं, स्वयं के साथ जी पाते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये आपको उस अवस्था तक ले जाने का एक प्रयास मानता है। इसलिए कहीं कहीं पर आपको समय की सीमा दी गई। ध्यान रहे, सनद रहे कि ये समय सीमा मिनिमम समय सीमा है। मैक्सिमम आप जितनी देर भी स्वयं के साथ रह पाए उतनी देर रहें। हम पेज नंबर 338 पर ये प्रातःकालीन सामायिक साधना करें। सामायिक साधना विधि। सर्वप्रथम स्थान
हम स्थान के बारे में पहले बात कर चुके हैं। स्थान ऐसा हो जहाँ किसी प्रकार के कोई डिस्टरबेंस ना हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पर बच्चों का कुछ चल रहा हो या रोड का शोर आ रहा हो, तो प्रयास करें ऐसी जगह हो जो बिल्कुल शांत हो, जहाँ किसी प्रकार का डिस्टरबेंस होने की आपको कोई अनुमान ना हो। लास्ट मिनट डिस्टरबेंसेस हो के वो उससे आप गुजर जाओ, है ना। तो प्रयास ये करें कि किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत ना आए। सर्वप्रथम स्थान एवं सामायिक के उपकरण यानी आसन, उत्तरासन, पूंजनी, मुख वस्त्रिका आदि जो भी आप सामायिक के उपकरण काम ले रहे हो, हमारे हिसाब से तो एक आसन काम ले लो काफी है, लेकिन जो भी आप ट्रेडिशनली यूज लेते हो उनकी प्रेम एवं सम्मान पूर्वक प्रतिलेखना करना, उनकी सम्मान पूर्वक प्रतिलेखना करना। प्रतिलेखना यानी बड़े प्रेम से चेक कर लो उनको, फिर यत्ना से स्थान पूंज कर आसन बिछाना। स्थान पूजने का अर्थ मात्र ये नहीं है कि आप उसमें चींटी वगैरह देख लो। स्थान पूजने का अर्थ ये भी है कि वहां पर कोई अन्य बैठकर गया हो, किसी और के भीतर कुछ और चल रहा हो, उनके वाइब्रेशंस वहां हो, तो आप उस पूंजनी से उस ऑरा को भी कहीं ना कहीं वाइप ऑफ कर रहे हो। ये सामायिक का प्रथम पूजा आवश्यक है। बाद में आसन से हटकर गुरु महाराज विराजे हो तो उनसे 3.5 हाथ की दूरी पर अवसर का विचार कर 3 परिक्रमा सहित वंदन के पाठ से परिक्रमा करते हुए वंदना करना। अगर गुरुदेव मौजूद है तो प्रैक्टिकली परिक्रमा करके फिर उनकी वंदना करो, ऐसे बोल कर मत करो। और अगर सम्मुख गुरुदेव उपस्थित ना हो अथवा परिक्रमा पूर्वक वंदन का अवसर ना हो तो पूर्व उत्तर के मध्य ईशान कोण में मुंह करके भावों से गुरु के अवग्रह क्षेत्र में यानी उनके ऑरा में प्रवेश करके उन्हें वंदना की जा सकती है। वंदना करने के बाद एक नमोकार मंत्र का उच्चारण, वंदना के पाठ जो मूल प्राकृत पाठ है तिक्को तो आयायणम पयाहिनम करेमी, ये सब करने योग्य है, हम इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। वंदामी नमम सामी सकरेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पचवसा। फिर 3 परिक्रमा सहित गुरु वंदन। अगर गुरु मौजूद है सामने तो आप 3 परिक्रमा करते हुए 3 परिक्रमा सहित वंदन करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्य हरता ताप, करूं पर्योपासन चितलाय, रही साता का जतने उपाय। अगर गुरु प्रदक्षिणा गुरु को ना कर सकते हो तो गुरु के सम्मुख खड़े रहकर हम ये पाठ कर सकते हैं। हृदय से क्षमा समण वंदन करो आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्य हरता ताप, करूं पर्योपासन चितलाय, रही साता का जतन उपाय। अब गुरु न सम्मुख है न आप इतने प्रत्यक्ष है कि आप परिक्रमा कर सको, तो भाव से परिक्रमा करो। पूरा पाठ सेम है, बस पहला जो फ्रेज है भावमय सतगुरु वरवंदन, वो एक अलग है। आपने गुरु को वंदन किया, उसके पश्चात आप अपने आसन पर बैठो। आसन पर बैठकर ही निवृत्ति मंत्र का पाठ करो। निवृत्ति मंत्र यानी आप सारे ही दूसरे प्रपंचों से निवृत्त होकर, जैसे आप घर से पार्टी के लिए निकलते हो और अगर घर में कोई नहीं है तो आप क्या करते हो, घर ऐसे ही छोड़ के जाते हो? नहीं ना, आप सारी लाइट्स ऑफ करते हो, पावर ऑफ कट करते हो, देन आप अपने घर को लॉक करके फिर जाते हो। उसी तरह से अगर आप अपने भीतर जा रहे हो तो बाहर सारी चीजों पर लॉक लगा दो, वो लॉक है निवृत्ति। आपको इंस्ट्रक्शन देना है, ये मन ही तो है ना जो उलझता है सारी चीजों में, तो यहाँ मन को ही इंस्ट्रक्शन देना है। कैसे? सारे प्रपंच निश्चित हो, निषिद्ध हो,
यानी निस्सी निस्सी निस्सी। भूत कर्म मिथ्या हो, मिच्छा में दुक्कड़ा, जितने भी भूत कर्म है वो मिथ्या हो। वर्तमान खमत खामित हो, खमत खामड़ा। 4 वेद किए थे हमने निवृत्ति के, याद है ना? निस्सी, मिच्छा में दुक्कड़ा, खमत खामड़ा, और चौथा है अपाणम पोस्तिरामी। परस्पर सहानुभूति, सहयोग, वाद विरोध, निमित्त एवं प्रसंगवश उद्भव हर कषाय, भाव, तरंग, याद, स्मृति, कांक्षा आदि विभाव आत्मा वो शरण है। यानी चाहे किसी भी कारण से आपके भीतर विभाव जो जन्मे हैं उनका वो शरण हो, वो शरण यानी विसर्जित हो। आपके भीतर का जो कनेक्शन है ना वो विसर्जित हो। सबका कल्याण हो, आमीन। प्रतिज्ञा सूत्र। अब प्रतिज्ञा करें समय में प्रवेश के लिए। हम इसके बारे में डिटेल कर चुके हैं, अभी हम खाली विधि की बात कर रहे हैं। करेमि भन्ते सामाय्यम सावचम जोगम पचखामि जाम्यमम पजुआसामि तिव्यहम तिविहेणम न करेमि न कारवेमि मणेनम गायाय कायणम न करेमि न कारवेमि करंतम ति अन्नम न समनु जानामि तसबन्ते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम पोषणामि। हे भन्ते, मैं मन वचन काया से सावध्य योग, करण, करावण, अनुज्ञान, विरति की यथा नियम प्रतिज्ञा करता हूँ, पर्युपासना करता हूँ। मेरे द्वारा हुए सभी कार्यों का प्रतिक्रमण, निरीक्षण, गर्हा करता हूँ। सामायिक काल में हर विभाव आत्मा वो शरण हो, विस्मृत हो, विस्मृत हो, विस्मृत हो, विसर्जित हो, विसर्जित हो, विसर्जित हो। ये हमने प्रतिज्ञा ग्रहण की। अब हम ये जो 6 आवश्यक आपने बोले ना, पच्छकामी, पजुआसामी, परिक्रमामी, निंदामी, गरिहामी, वो सिरामी, इनके और डिटेल में हम गहरे में उतरेंगे और गहरे में उतर कर फिर हम सामायिक में प्रवेश करेंगे। सामायिक कल्प षडावश्यक साधना की टीका। गुरुदेव ने जो प्रातःकालीन सामायिक की विधि है उसमें पद्य यानी कि काव्य गीतिका रूप में इन 6 आवश्यकों के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, और जो सायंकालीन विधि है उसमें उन 6 गीतों के गद्य में दिए हैं। आप दोनों ही तरह से सुबह या शाम कर सकते हो, 2 डिफरेंट चीजें हैं जिस साधक को जैसा सूट करे। प्रत्येक आवश्यक से पूर्व हमें गुरु वंदन कर आज्ञा लेनी है। पहला आवश्यक प्रत्याख्यान पचखामी इच्छामी खमा समणो वंद्यों जामनी चाय निसिहि आए निसिहि निसिहि निसिहि। भन्ते सामायिक करता हूँ आत्मा के परिउपासन हित, पूजा वंदन सतगुरु गुण को काया की जरूरत कर परिमित। आसन अभिगम से शुद्ध बनो, उपसर्ग वर्ग प्रति धैर्य धरो, निर्ग्रंथ देव गुरु कृपा करो, तन मन वचनों की छेक भरो। हे बंते, मैं आत्मा के परिउपासन यानी आत्मा के समीप बैठने के लिए सामायिक कर रहा हूँ। आत्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन स्वयं से मुलाकात करनी है ना, तो इसका पहला स्टेप है कि कम से कम डिटर्मिनेशन तो स्ट्रांग हो, खुद के साथ एक प्रॉमिस तो हो कि ओके फाइन, आई एम गोइंग टू सिट फॉर द नेक्स्ट 48 मिनट्स। पूजा वंदन सतगुरु गुण को, काया की जरूरत कर परिमित। जो भी हमारी फिजिकल बॉडी की नीड्स हैं, जैसे खाना पीना, मैं अभी उसको कुछ देर के लिए अवॉइड करता हूँ। अगर मुझे भूख भी लगती है, अगर मुझे प्यास भी लगती है, तो मैं उसे सहन करने का प्रयास करूँगा। फिर जो कुछ ऐसी चीजें हैं, खांसी जुकाम, ये सब चीजें अगर है ऑल, ये सब चीजें नेचुरल ऑर्डर्स है आपकी बॉडी का, आप इसको टाल नहीं सकते हैं। और टालने की कोशिश करोगे तो खुद पर ही स्ट्रेस डालोगे, खुद की बॉडी पर ही, है ना। तो मैं काया की जरूरतों को सीमित कर रहा हूँ और सतगुरु के गुणों को पूजा वंदन कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी देखो ना, एक बच्चे को कह दिया जाए कि ये है किताब, तो इसे पढ़ ले और अब देखो सब समझ आ जाएगा। वो किताब कितनी भी सफिशिएंट हो, स्टिल अ चाइल्ड नीड्स अ टीचर।
उसी तरह से एक साधक को जब गुरु भगवंत का स्ट्रॉन्ग ऑरा मिलता है तो वो भयभीत नहीं होता, उसे भरोसा रहता है कि यस, जैसे इन्होंने अपने आप को उपलब्ध किया, मैं भी खुद को उपलब्ध हो सकता हूँ, एंड ही कैन टेक द फर्स्ट स्टेप, और आई वुड रादर से द फर्स्ट लीप। तो हम बात कर रहे हैं पचकान शुद्धि का चित्त रहो, सामायिक में चित्त शांत रहो। हम ये खुद के साथ ही संकल्प कर रहे हैं कि जो मैंने ये प्रत्याख्यान लिया है कि मैं सामायिक में स्थिर रहूंगा, मैं सामायिक में प्रवेश करने के लिए स्वयं की आत्मा की परिउपासना के लिए, यानी स्वयं के साथ उपस्थित, संपूर्ण रूप से उपस्थित रहने के लिए जो मैं ये संकल्प कर रहा हूं, ये मेरा शुद्ध रहे, ऐसा मेरा भाव रहे, और सामायिक में मेरी चित्त शुद्धि, चित्त शांत हो सके, ऐसा मैं संकल्प कर रहा हूं। अब यहाँ विधि सूत्र कह रहा है कि यहाँ साधक 1 मिनट का ध्यान करे, फिर ध्यान में दीर्घ श्वास प्राणों में भरकर पुनः छोड़ते हुए 3 बार निस्सिही 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 का उच्चारण करें। मतलब यहाँ तो 1 ही मिनट का दिया गया है कि आप 1 मिनट का ध्यान करो, और फिर डीप ब्रेथ्स लेते हुए, छोड़ते हुए आप वापस क्या करो, निस्सिही का उच्चारण करो। ये उच्चारण किस लिए? ताकि आप खुद को, जैसे आप किसी पार्टी में जाते हो तो व्हाट डू यू डू, आप अपने घर के सारे लाइट के स्विचेस करते हो, राइट? बाद क्या करते हो, लाइट के स्विचेस बंद करने के बाद जब घर से बाहर निकलते हो तो घर लॉक करते हो, फिर बाहर का गेट लॉक करते हो, है ना, मेन गेट लॉक करते हो, फिर बाहर का जो फाटक रहता है आपका मेन गेट वो लॉक करते हो, सारे डोर्स लॉक करके जाते हो ना। अब जब अंदर जाए बाहर के सारे डोर्स लॉक करो, और वो लॉक कैसे होंगे, निस्सिही से। वैसे यहाँ पर तो 1 मिनट का कहा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करने को दूं, ये 1 मिनट का कब पॉसिबल हो पाता है, जब हमारी वाकई उस पर पूरी अच्छे से मास्टरी हो गई हो। और वो मास्टरी करने के लिए आज आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आज आप लोग सभी 15 मिनट ये श्वास का प्रयोग करें, आज करें, कल सुबह नींद से जागकर करें। गहरी श्वास भरें और गहरी श्वास छोड़ें, है ना? कैसे? ये 15 मिनट तक लगातार, भूल जाओ क्या हो रहा है, कौन देख रहा है, कितनी जोर से आवाज आ रही है, वो जैसे लोहार की धौंकनी चलती है ना, वैसे भूल जाओ, पूरे शरीर में केवल श्वास ही श्वास बच जाए, और श्वास लो छोड़ो, श्वास लो और छोड़ो। ये निस्सिही 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 है। आपका पूरा कनेक्शन ही कट हो जाएगा बाहर से अंदर से, आपके नर्वस सिस्टम में जो भी थॉट्स चल रहे थे वो सब ब्रेक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इतनी जोर से श्वास ले रहे हो, आपके पास आपके पूरे मस्तिष्क को, आपके थॉट्स को कहीं कुछ और दिखे। लेकिन ध्यान रहे फास्ट। ये शुरू से ये मत सोचना पहले धीरे करूंगा फिर देख, नहीं, ऐसे नहीं, शुरू से ही तेज करो। 15 मिनट के लिए घड़ी देखकर, अलार्म सेट करके। अच्छा, वो भस्त्रिका नहीं करनी है पेट के अंदर, यहाँ पूरा फास्ट करना है, जितना फास्ट हो सके, इतना फास्ट, इतना फास्ट, इतना फास्ट। गॉट इट? जब ये कर लो, फिर दूसरे आवश्यक पज्वासा में यानी पर्युपासना में बैठने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। अगेन, पर्युपासना के लिए हमें गुरु को वंदन करना है, और वंदन, वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पज्वासामि। अगर ये किसी को नहीं आता है वो सिंपल गुरु को परिक्रमा पूर्वक वंदन कर सकता है, भाव परिक्रमा, और ये कर सकता है। मेरा होनापन समय शुद्ध स्वाध्याय सम्मतम करता हूँ, मैं 3 करण में 3 योग सावध्य शोरगुल हरता हूँ। हे अनंत सिद्ध गुरुदेव धर्म निज साख सहित पचखान मेरा, 2 घड़ी काल संकल्प मेरा, 24 का गुणगान खरा, जब तक बैठूं संकल्पित हूँ, पर उपासन स्वाध्याय मेरा। विधि सूत्र क्या कह रहा है?
ये तो समझ में आ गया, इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके लिए मैं वापस से एक एक लाइन बोलकर समझाऊं। यहाँ साधक 3 मिनट के ध्यान में गुरु ज्ञान एवं आत्मा के समीप उपस्थित हो गए, अपने आप का अध्ययन करे, निम्नलिखित पर्युपासन अध्यवसाय गीतिका से आत्मा को भावित करें। अब फिर समझें कि यहाँ पर आपको पर्युपासना करनी है। अभी हमें लगता है कि हम आत्मा को जानते ही नहीं है, तो हम ज्ञान या गुरु की पर्युपासना करें, क्योंकि गुरु के स्ट्रॉन्ग ऑरा से, गुरु के समझ से, गुरु की जो स्ट्रॉन्ग ऑरा है उससे समझ आवे कि आप खुद के भीतर उतरने के लिए रेडी हो, राइट। और जब आप रेडी हो जाते हो, जब आप रेडी हो जाते हो तो आप खुद को जानने की दिशा में कदम बढ़ा पाओ। इसलिए कहा गया कि गुरु की उपासना करो। और वैसे जिन लोगों को लगता है कि भाई मैं गुरु की परिउपासना नहीं कर सकता, तो इस आत्मा की परिउपासना में आप एक ही काम करो, 15 मिनट तक बैठकर। पहला स्टेप किया ना पचखामी का, दूसरा स्टेप जोर जोर से खुद से सवाल पूछो अंदर ही अंदर, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ध्यान रहे श्वास पर, श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। फिर वो उसको देखते रहो, प्रश्न पूछते रहो और इतना जोर से कि अंदर ये भूख गाड़ने लग जाए। अगर ऐसा कर पाते हो, ये भी एक तरीका। अब ये मत कहना हमारा साहब आपने कल कहा था ये कर देना, हमने किया तो हमारे अंदर ऐसा कुछ हो गया। वही लोग करे जिन्हें वाकई लगता है कि नहीं मैं गुरु भक्ति नहीं कर पाऊंगा। सबसे आसान तरीका है गुरु भक्ति करने का, तो गुरु भक्ति करो। और ये गुरु भक्ति का ये जो भजन है, इसके बारे में हम कल बात कर लेंगे, क्योंकि ये भजन अपने आप में पूरा एक एक शब्द समझने योग्य है। तो होमवर्क आज आपके 2 हो गए। पहला श्वास की एक्सरसाइज, दूसरा मैं कौन हूँ। जिनको वो नहीं समझ आ रहा है, वो ये पर्युपासना का जो ये अध्यवसाय गीतिका है, इसको पूरा के पूरा पढ़ें, समझने का प्रयास करें। आज इतना ही।